जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो आपका आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी निकल चुकी है और उसमें जीके और जो साइंस का पोर्शन पूछा जाता है उस पूरे पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपका अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी मेरे देशवासी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों। आज की पूरी एक वीडियो आपके लिए एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सेरिब्रम किससे संबंधित होता है? तो सेरिब्रम आपसे पूछा गया है किससे संबंधित होता है। तो सेरिब्रम जो होता है वह आपका दिमाग का भाग होता है। दिमाग को आपके तीन, जिसे हम बोलते हैं मस्तिष्क को, तीन भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से सेरिब्रम आपका दिमाग का भाग होता है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नौजवानों से पूछा जा रहा है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो जो आपकी वायु की गति होती है वह आपकी जो नापी जाती है एनोमीटर द्वारा नापी जाती है, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे देश के नौजवानों, आज को जो आपको टारगेट दिया जाता है वह आपका इन 30 प्रश्नों में से लगभग आपके 18 प्रश्न इनमें से सही होने चाहिए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और मेरे दोस्त के नौजवानों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा में सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो हवा में जो आपकी सर्वाधिक होती है वह आपकी कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी गैस हो जाएगी? तो नाइट्रोजन गैस आपकी हवा में सर्वाधिक होती है, जिसकी प्रतिशत जो होती है वह आपकी 78.78% लगभग वायुमंडल में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं वह आपकी कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त अस्थि मज्जा यानी विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? जो आपने देखा होगा 100 वाट का बल्ब होता था, उसके अंदर एक फिलामेंट होता था, उसमें जो तार रहता था वह आपका किस तत्व का बना होता था? तो किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो डी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जीवाणु की खोज किसने की? आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपकी जो जीवाणु की खोज की थी वह आपकी ल्यूवेनहोक ने की थी, यानी ए विकल्प मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया है तो मेरे दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, एम्पियर का मात्रक है। तो एम्पियर आपका किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर का जो मात्रक हो जाएगा इसमें ओम, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, चेचक के लिए टीके का विकास आपका किसने किया था? तो आपका जो टीके का विकास किया था वह किसने किया था? तो एडवर्ड ने किया था, यानी सी विकल्प की ओर जो मेरे देश के नौजवान जा रहे हैं, जो आपके अग्निवीर बनने के लिए सी विकल्प की ओर जा रहे हैं, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो विद्युत जो प्रतिरोध के परिणाम की कोटि है इसमें आपका सी विकल्प 10⁶ ओम मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जा रहा है। तो जिन अग्निवीरों ने भी 6⁶ ओम चुन यानी सी विकल्प को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों आपसे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं? जो आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो मेरे देश के नौजवानों उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो अवकरण यानी बी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। मेरे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन आज का सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दांत का शिखर किसका बना होता है? जो आपका दांत होता है उसका शिखर जो बना होता है वह आपका किसका बना होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनामिलीन का बना होता है, यानी सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, न्यूटन की खोज किसने की? तो मेरे प्यारे जो अग्निवीर जवान हैं बताइएगा, न्यूटन की खोज किसने की? तो मेरे दोस्तों बता दीजिएगा कि न्यूटन की खोज आपकी किसने की थी? तो किसने की थी?
चैडविक, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। चैडविक ने आपकी न्यूटन की खोज की थी, यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का आपका क्या कारण है? तो मेरे दोस्तों प्रति जो ध्वनि का आपका कारण हो जाता है, ध्वनि का परावर्तन हो जाता है। क्या? ध्वनि का परिवर्तन, यानी ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे मेरे दोस्तों बिल्कुल सही थे। तो इसमें ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जो लोहे पर जंग लगना आपका उदाहरण है वह किसका हो जाता है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण आपका लोहे पर जंग लगना हो जाता है। और मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हीरा क्या है? तो बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों के हीरा आपका क्या हो जाता है? तो हीरा एक आपका तत्व है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तत्व के सबसे छोटे भाग को किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है वह परमाणु होता है। तो सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का जो टारगेट था वह आपका 18 क्वेश्चनों का था। और मेरे दोस्तों आपका जो जीके में जो साइंस का पोर्शन पूछा जाता है उसके लगभग हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बताइएगा आपके इनमें से 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब सही था। और दूसरा हमारा टॉपिक आ गया है, उसका नाम क्या होता है, जिसको हम जीके जीएस या सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं। और अग्निवीर में लगभग 15 क्वेश्चन का यह पोर्शन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो आपकी 5 अप्रैल 1556 को हुई थी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह आपका किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, यानी बी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर जो आपका मूल रूप से शासक था वह आपका फरगना का था। कहाँ का था? फरगना, यानी सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह नारा आपका मेरे दोस्तों किसका था? तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेक्स्ट के रूप में दिया है मेरे प्यारे अग्निवीरों। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो अवश्य ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह आपका किसका नारा था? तो मेरे दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो इंदिरा जो आवास योजना है वह आपकी किन लोगों को है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा गरीब ग्रामीण को आवास देने की, यानी ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से महाद्वीपों का मानव घर कहा जाता है? जो महाद्वीपों का मानव नगर कहा जाता है वह आपका किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों ए विकल्प की ओर जो बच्चे ए विकल्प की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए विकल्प इसमें आपका सही था। अगला क्वेश्चन आपके मेरे दोस्तों नौजवानों से पूछा जा रहा है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी लोनार झील है वह आपकी कौन से राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है लोनार झील आपकी जो है वह आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। तो डी विकल्प की ओर जाने वाले सभी अग्निवीरों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी मेरे अग्निवीरों दोस्तों पूछी जा रही है तो कौन सी हो जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे दोस्तों अभी तक मैंने आपसे कई बार कह चुका है अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर और मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि अग्निवीर से आने वाले अपडेट से जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वह आपकी किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद ए विकल्प की ओर जाने वाले अग्निवीरों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों पूछा जा रहा है खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा जो पंथ था उसकी स्थापना आपकी किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ए विकल्प के साथ इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है। तो जो आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वह आपका कहाँ पर है, तो अजमेर इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था। तो उसमें जो आपका निरूपित किया गया था वह आपका जातक किया गया था, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करो या मरो, डू और डिड का नारा आपका जो मंत्र दिया था वह मेरे दोस्तों अग्निवीरों किसने दिया था। जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि करो और मरो का नारा मेरे दोस्तों किसने कहा था, किसने दिया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किसने दिया था, महात्मा गांधी। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का मेरे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है वह अग्निवीर जवानों मुझे बताना होगा आपको कि कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर हो जाता है, सी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे देश के सभी अग्निवीरों, आज की जो वीडियो थी वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी और 30 के 30 क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। बता दीजिएगा कि आपका स्कोर इनमें से कितने क्वेश्चनों को आपने सही किया है और आपका स्कोर क्या रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।